हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडवेंचर साइकिल में 6 स्पीड गियर इंस्टॉल करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले लेंगे हमें गियर किट, जो कि सागवान का है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है सागवान बाईसाइकिल गियर सिस्टम मल्टी स्पीड गियर सिस्टम। बॉक्स के एक साइड में लिखा है सागवान बाईसाइकिल गियर सिस्टम मल्टी स्पीड गियर सिस्टम स्पीड गियर सेट सागवान गियर सेट सागवान फ्री व्हील लास्ट ब्लैक 1 पीस सागवान डिरेलियर रियर स्पीड विथ हुक 1 पीस सागवान शिफ्टर विथ केबल एंड केसिंग 1 पीस रबर ग्रिप 75 mm 1 पीस मैन्युफैक्चरिंग फॉर 2019 मैक्स रिटेल प्राइस 895 रुपीज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय गुलाटी प्लास्टिक वर्क्स। कस्टमर केयर नंबर भी दिया है और नीचे ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। सागवान बाईसाइकिल गियर सिस्टम मल्टी स्पीड गियर सिस्टम सागवान बाईसाइकिल गियर सिस्टम मल्टी स्पीड गियर सिस्टम 5 स्पीड 6 स्पीड 7 स्पीड में भी आता है, लेकिन ये 6 स्पीड है। इसमें आता है आपका डिरेलियर, शिफ्टर, 6 स्पीड गियर और वायर केस। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक शिफ्टर और एक हैंडल ग्रिप। ये शिमानो का हैंडल ग्रिप है जो काफ़ी सॉफ्ट है। इसे हम अपने साइकिल का हैंडल बार में लगा सकते हैं। अब देखते हैं शिफ्टर कैसा है। ये शिमानो का हैंड शिफ्टर है जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इसकी क्वालिटी वेनम की शिफ्टर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वायर आपको शिफ्टर के साथ लगा हुआ मिलता है। आप देख सकते हैं इस पर नंबरिंग भी की हुई है, जिससे आपको पता चल सके कि आपके साइकिल का चेन कितने नंबर गियर पर है या कितना नंबर गियर चालू है। ये 7 स्पीड है। क्योंकि ये 7 स्पीड है इसलिए नंबरिंग इस पर 7 तक की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ शिफ्टर के ऊपर यहाँ लिखा है शिमानो रिवो शिफ्ट इजी गियर चेंजिंग। अब हम शिफ्टर को शिफ्ट करके भी देख लेते हैं। 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7। बहुत सारे शिफ्टर्स जैसे स्टारलेट के शिफ्टर्स पर नंबरिंग नहीं होती है, जिससे आपको पता नहीं चलता कि चेन कौन सा गियर पर है, जिसकी वजह से आपको साइकिल चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। वायर आपको शिफ्टर के साथ लगा हुआ मिलता है और ये छोटा सा हैंडल ग्रिप है। इसमें वाशर तो नहीं दिया हुआ है, जबकि शिमानो में एक छोटा वाशर भी रहता है हैंडल ग्रिप के साथ। इसके बाद हमें मिलता है डिरेलियर, यानी पीछे का डिरेलियर मिलता है। ये डिरेलियर बिल्कुल वेनम और स्टारलेट के डिरेलियर जैसा ही है। इस पर कुछ ब्रांडिंग नहीं की हुई है। इस पर ब्रांडिंग नहीं है, ना ही इस पर सागवान लिखा हुआ है, ना ही कुछ लिखा हुआ है। इसका स्प्रिंग चेक करते हैं। इसका स्प्रिंग जो है, इसका स्प्रिंग की क्वालिटी कुछ खास नहीं है। इसका स्प्रिंग जो है वेनम की इतना तो अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा बैरल एडजस्टर मिलता है। इससे आप वायर थोड़ा सा टाइट या लूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वायर टाइट करने के लिए एक नट और बोल्ट दिया हुआ है। और यहाँ पर 2 स्क्रू दिया हुआ है, एक लोअर लिमिट स्क्रू और एक हायर लिमिट स्क्रू। ये लोअर लिमिट स्क्रू है और ये हायर लिमिट स्क्रू। इसे लूज या टाइट करके इसके द्वारा हम अपने डिरेलियर को सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिलता है ये वायर केसिंग। इसके अंदर हम शिफ्टर के वायर को डालते हैं। और ये रहा आपका 6 स्पीड फ्री व्हील। तो चलिए इसे बाहर निकाल कर देखते हैं। फ्री व्हील तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन इस पर ना ही सागवान की ब्रांडिंग की हुई है, ना ही वेनम की। इस पर लिखा है नरवार फ्री व्हील। फ्री व्हील तो ठीक ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये गियर शिफ्टर्स आपको अलग से भी मिल जाते हैं और ये डिरेलियर ये भी आपको अलग से भी मिल जाएगा और ये वायर केसिंग ये भी अलग से मिल जाएगा और ये 6 स्पीड फ्री व्हील ये भी आपको अलग से मिल जाएगा, लेकिन अलग से काफ़ी कॉस्टली मिलता है। लेकिन अगर आप गियर किट लेंगे तो ये थोड़े सस्ते में मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि ये गियर किट कहाँ मिलेगा। बहुत लोगों को ये गियर किट नहीं मिलता है। वैसे मैंने तो इसे महाराष्ट्र स्टेट के पुणे सिटी के जीजा माता चौक से लिया है
आप चाहे तो अपने एरिया के साइकिलिंग होलसेल एसेसरी शॉप से ले सकते हैं। 6 स्पीड गियर लगाने के लिए हमें इन टूल्स की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिंगल फ्री व्हील ओपनिंग टूल है। इसमें स्क्रू रहता है जो पॉइंटेड रहता है, इसे फ्री व्हील के स्लॉट में फिट करना रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे स्क्रू ड्राइवर, हैमर। 6 फीट फ्री व्हील टूल है, इसे यहाँ से वेल्डिंग किया हुआ है। टूल इतना ही रहता है, इसे यहाँ वेल्डिंग किया हुआ है इसके साथ, ताकि खोलने में आसानी हो। उसके बाद पकड़ लेंगे 14-15 का ओपन पाना। ये टूल ले लेंगे 8-9 का ओपन पाना। ये चेन टूल ले लेंगे, सीजर ले लेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सादे सिंगल फ्री व्हील वाले एडवेंचर साइकिल में सागवान का 6 स्पीड गियर इंस्टॉल करके दिखाने वाले हैं। ये है सिंगल फ्री व्हील वाली सिंपल एडवेंचर साइकिल, जिसमें हम 6 स्पीड गियर इंस्टॉल करने वाले हैं। सबसे पहले हम रियर ब्रेक का नट लूज कर लेंगे, ताकि रियर व्हील यानी पीछे के व्हील को बाहर निकालते वक्त आसानी से निकल जाए। अब हम साइकिल को अप साइड डाउन कर लेंगे, ताकि रियर व्हील खोलने में आसानी हो। अब हम रियर व्हील का नट 14-15 के ओपन पाने से लूज कर लेंगे, स्टैंड को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम दूसरे साइड का नट लूज करके बाहर निकाल लेंगे। अब हम चेन को फ्रंट चेन रिंग से और फ्री व्हील से नीचे उतार लेंगे। अब हम रियर व्हील को चेसिस से बाहर निकाल लेंगे। रियर व्हील को बाहर निकालने के बाद हम चेसिस को थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे। अब एक्सेल में 2 बेयरिंग लगाने के बाद उसे साइकिल के चेसिस में लगाकर बाहर की तरफ टाइट कर लेंगे। अब एक्सेल के बेयरिंग को पतले पाने से टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद उसे आधे घंटे तक हम छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद हम हब एक्सेल को निकालेंगे। इस पॉइंटेड स्क्रू को हमें घुमाकर सिंगल फ्री व्हील के स्लॉट में टाइट करना है। ये स्क्रू कुछ इस तरह से टाइट या लूज होता है। ये हमारे सिंगल फ्री व्हील का स्लॉट है, जिसमें हमें पॉइंटेड स्क्रू को फिट करना है। अब हम पॉइंटेड स्क्रू को सिंगल फ्री व्हील के स्लॉट में फिट करके टाइट कर लेंगे। अब स्क्रू हमारा फ्री व्हील के स्लॉट में टाइट हो चुका है। अब हम टूल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर फ्री व्हील को खोल लेंगे। अब हमारा फ्री व्हील खुल गया। स्क्रू को लूज करके फ्री व्हील को हम निकाल लेंगे। अब हम 14-15 के पतले पाने को बेयरिंग में बिठा लेंगे और 14-15 के ओपन पाने से बाहर वाले नट को लूज कर लेंगे और फिर हाथ से खोल लेंगे। अब हम बेयरिंग को भी लूज करके बाहर निकाल लेंगे। अब हम व्हील को घुमाकर एक्सेल को बाहर निकाल लेंगे। हब एक्सेल निकालने के बाद अब हम बड़ा हब एक्सेल डालेंगे, क्योंकि पहले का जो एक्सेल है वो छोटा है। जब हम गियर बिठाएंगे तो जगह ज़्यादा लगेगी, इसलिए हम एक्सेल बड़ा लगाएंगे। छोटे एक्सेल का साइज़ 17 सेंटीमीटर है और बड़े एक्सेल का साइज़ 19.5 सेंटीमीटर है। अब हम बड़ा एक्सेल रियर हब में डाल देंगे और व्हील को घुमा लेंगे। व्हील को घुमाने के बाद हम बेयरिंग लगाकर टाइट कर लेंगे और नट भी लगा लेंगे। अब हम बेयरिंग और नट को क्रॉस टाइट कर लेंगे। अब हम व्हील को घुमा लेंगे और दूसरा साइड भी क्रॉस टाइट कर लेंगे। अब हम एक्सेल को रोटेट करके चेक कर लेंगे। रियर हब के थ्रेडिंग के ऊपर ग्रीस लगा लेंगे, ताकि 6 स्पीड गियर आसानी से बैठ जाए। अब हम फाइबर प्लेट बिठा लेंगे। ये रहा हमारा 6 स्पीड फ्री व्हील, जिसे हम रियर हब में बिठाने वाले हैं। 6 स्पीड फ्री व्हील को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर टाइट कर लेंगे। उसके बाद हम फ्री व्हील टूल से टाइट कर लेंगे। थोड़ी हैमर की मदद ले लेंगे। एक 17 mm का सिलेंड्रिकल वाशर डालेंगे, फिर नट से टाइट कर लेंगे और एक पतला वाशर डाल देंगे।
सिलेंडर वाशर इसलिए डालेंगे ताकि 6 स्पीड गियर साइकिल के चेसिस में टच ना हो। 6 स्पीड गियर लगाने के बाद अब हम व्हील को साइकिल के चेसिस में फिट कर लेंगे। अब हम चेन टूल की मदद से चेन को अलग कर लेंगे। अब हम रियर डिरेलर को बिठाएंगे। अब हम साइकिल को सीधा कर लेंगे। साइकिल को सीधा करने के बाद अब हम साइकिल स्टैंड को लगा लेंगे। साइकिल चेन के लिए हम हैमिल्टन का साइकिल रोलर चेन लेंगे। हैमिल्टन साइकिल रोलर चेन 1 पीस, यहाँ इसका साइज़ दिया हुआ है और इसका प्राइस 95 रुपीज़ है। हैमिल्टन का चेन काफ़ी मजबूत होता है और इसका साइज नॉर्मल चेन के साइज के इतना ही है। अब हम हैमिल्टन के चेन को फ्रंट चेयरिंग पर चढ़ाकर डिरेलियर में अंदर डालकर उसको माप लेंगे कि हमें चेन कितना बड़ा चाहिए। ये 1 पीस चेन छोटा पड़ रहा है, इसलिए हम चेन को चेन टूल की मदद से अलग कर लेंगे। उसके बाद हमें जितना चाहिए उतना टुकड़ा चेन टूल की मदद से और ऐड कर लेंगे। एक्स्ट्रा चेन ऐड करने के बाद फिर से हम माप कर देख लेंगे कहीं छोटा या बड़ा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद हम चेन लिंक को आपस में जोड़ देंगे। अब हम साइकिल के हैंडल बार से हैंडल ग्रिप को निकाल लेंगे। अगर हैंडल ग्रिप हाथ से ना निकले तो रेंच की मदद ले सकते हैं। हैंडल बार को कपड़े से साफ करके थोड़ा ऑयल या ग्रीस लगा देंगे। अब हम हैंड शिफ्टर निकाल लेंगे। ये शिमानो का हैंड शिफ्टर है। इसको एलंकी की मदद से पहले हम इसका स्क्रू लूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम हैंडल बार में बिठाएंगे। हैंड शिफ्टर को बिठाने के बाद उसे हम एलंकी से टाइट कर लेंगे और हैंडल बार पर थोड़ा सा ऑयलिंग कर देंगे ताकि जब हम हैंडल ग्रिप लगाएं तो आसानी से बैठ जाए। अब हम हैंडल बार को पूरी तरह से बिठा लेंगे। हैंड शिफ्टर के वायर को हम पूरा खोल कर सीधा कर लेंगे। उसके बाद वायर केसिंग को हम खोलेंगे और उसके बाद वायर को हम वायर केसिंग में अंदर डाल लेंगे। उसके बाद हम उसको साइकिल में लगाकर मापेंगे कि हमें कितना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा हो तो उसे कट कर लेंगे, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये पूरे साइज का ही है, इसलिए हम इसे कट नहीं करेंगे। अब हम रियर डिरेलर में जहाँ वायर को टाइट करते हैं उस नट को लूज़ कर लेंगे और वायर को अंदर डालकर थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। रियर डिरेलर को सेट करते वक्त चेन को सबसे बड़े वाले स्प्रॉकेट पर चढ़ा लेंगे। उसके बाद हम हैंड शिफ्टर को लेफ़्ट में घुमाएंगे और जहाँ तक जाता है वहाँ तक पूरा घुमा लेंगे। उसके बाद नट को लूज़ करके वायर को पकड़ से खींचकर टाइट करेंगे और डिरेलर को हाथ से अंदर की तरफ दबा के उसके बाद हम नट को टाइट कर लेंगे। अब हम पैडलिंग करके देखेंगे। अगर चेन बड़े स्प्रॉकेट से नीचे नहीं आता है तो समझिए कि डिरेलर सेट हो चुका है, लेकिन पैडलिंग के वक्त चेन फ्रंट चेनिंग से गिर जाता है। ब्रेक को टाइट कर लेंगे। चेन जब बड़े स्प्रॉकेट पर रहता है या छोटे स्प्रॉकेट पर रहता है तो फ्रंट चेनिंग से चेन नीचे गिर जाता है। तो चेन नीचे न गिरे इसके लिए हम शिमानो का फ्रंट डिरेलर लगाएंगे, जिससे चेन फॉलिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस शिमानो का फ्रंट डिरेलर बहुत ही मजबूत और अच्छे क्वालिटी का है। फ्रंट डिरेलर को लगाने के लिए हमें चेन को तोड़ना पड़ेगा और डिरेलर के अंदर से लेना पड़ेगा। अब हम चेन को चेन टूल की मदद से तोड़ लेंगे। चेन को तोड़ने के बाद अब हम फ्रंट डिरेलर के क्लैंप में
रबर की फिटिंग बिठाएंगे ताकि फ्रंट डिरेलियर को टाइट करने के बाद वो हिले नहीं। फ्रंट डिरेलियर के क्लैंप में रबर का फिटिंग बिठाने के बाद फ्रंट डिरेलियर को हम इस प्रकार फिट कर लेंगे और उसके स्क्रू को टाइट कर लेंगे। फ्रंट डिरेलियर में 2 स्क्रू दिया हुआ है, एक लोअर लिमिट स्क्रू है, दूसरा हायर लिमिट स्क्रू है। हायर लिमिट स्क्रू को लोअर लिमिट स्क्रू से काफ़ी ज़्यादा लूज रखेंगे। हायर लिमिट स्क्रू को पहले हम लूज़ कर लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि फ्रंट चेन रिंग डिरेलियर के सेंटर में है या नहीं। फ्रंट चेन रिंग डिरेलियर के सेंटर में रहना चाहिए। हम लोअर लिमिट स्क्रू को टाइट करके डिरेलियर को सेट कर लेंगे। अब हमारा फ्रंट चेन रिंग डिरेलियर के बिल्कुल सेंटर में है, यानी हमारा डिरेलियर सेट हो चुका है। अब हम चेन को डिरेलियर के अंदर से ले लेंगे और चेन टूल की मदद से उसे जोड़ लेंगे। चेन को जोड़ने के बाद चेन को चेन रिंग पर चढ़ा लेंगे। उसके बाद हम पैडलिंग करके चेक करेंगे और शिफ्टिंग करके भी देखेंगे कि सभी स्प्रॉकेट्स पर चेन शिफ्ट हो रहा है या नहीं, या पैडलिंग करने के वक्त चेन गिरता है या नहीं। Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy, reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now. अब हम वायर केबल को जगह जगह पर केबल टाई से टाइट कर लेंगे और उसके बाद हम सीजर से उसको कट कर लेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।